गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। अगेन फ्यू रिपीटेड लाइन जो हर दिन बोलना पड़ता है। टुडे वी आर हेयर टू कंटिन्यू द चैप्टर हाउ डू organisms reproduce. It means what? In another word we can say that again we are on same chapter number 8 NCERT biology section, reproduction. We can also consider them that we are discussing reproduction chapter. It's not necessary for me to repeat each and same thing again and again several times कि भाई पिछले क्लास में व्हाट वी स्टडीड, हम लोग एसेक्सुअल का सब टाइप सब पार्ट्स, उसके बाद सेक्सुअल में आए। सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में वी डिस्कस्ड अबाउट दैट सच काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन विच इन माई लास्ट सेशन all of us we are discussing about the topic or portion about the flowering plants under sexual reproduction. सोचते हैं कि अंग्रेजी में ही बोलें, लेकिन लगता है कि अगर ज़्यादा अंग्रेजी बोला जाएगा तो पक्का है कि तुम लोग सुन लोगे, समझ लोगे। लेकिन अगर कोई चीज़ हिंदी में बताई जाए और ग्रामर थोड़ा बहुत जानते होगे तो उसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। इट मीन्स व्हाट कि इफ़ समवन इज़ लिटिल बिट वीक इन इंग्लिश, तो वो जो है ना हो सकता है कि लिखने की कैपेसिटी हो, समझने में थोड़ा विलम्ब होता होगा। तो मैं आई विल डू थिंग और अ कॉन्सेप्ट, आई विल इम्प्लीमेंट अ कॉन्सेप्ट कि हिंदी में भी बोल देंगे, अंग्रेजी में भी बोल देंगे, ताकि आप आसानी से इसको समझ पाइए। हिंदी से आप समझ जाइएगा, अंग्रेजी से आप टर्म्स को समझ जाइएगा। जो मेरा परिश्रम होगा वो व्यर्थ नहीं जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड बेटर इन वेरी सिंपल मैनर। तो हम लोग फूल के बारे में कल पढ़े कि कैसे उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक्चुअली अभी हम लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं थे। हम लोग पहुँचे थे, ये कल का आपका पिक्चर है जिसे मैंने रब नहीं किया था, मैं छोड़ दिया कि भाई ये जो है कंप्लीट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, लाइक पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवस, ओव्यूल, रिसेप्टिकल, सेपल, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, इन विच वी डिस्कस्ड सम मोर थिंग। कुछ और चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्सेप्ट क्या है, मेकिंग क्या है, फॉर्मेशन कैसे होता है, बनता क्या है, कॉन्सेप्ट है क्या, जिसमें हम बताए कि दिस वन पोर्शन is known as complete segment is known as pistil. Actually pistil is nothing, it consists of three parts. Like this one section is known as stigma, this one section is known as stigma. फिर ये जो बीच का पोर्शन होता है that will be known as style, that will be known as style. और तीसरा क्या होता है, ये ओवरी। क्या होता है, ओवरी। आज आसानी से समझना, मैं प्रत्येक बच्चे से अनुरोध कर रहा हूं, आज इसको काफ़ी सरल कर देंगे। आज जो है ना, आज के बाद पक्का है कि अगर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम इनटू द एग्जामिनेशन दैट राइट अ नोट्स ऑन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अगर इस तरह से कुछ आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अधीन, पक्का मानिए कि आप लोग लिखिएगा। क्यों? पहले ये बड़ा फोटो बनाया गया जिसमें सारे टर्म्स को लिखे, अब हम लोग उसको तोड़ रहे हैं, उसको अलग अलग कर रहे हैं। इसको या इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट वी आर जस्ट बाइफर्केटिंग द इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो ये जो है, ये पूरे का नाम है पिस्टिल। तो पिस्टिल कंसिस्ट करता है स्टिग्मा से, बीच की जो नली है दैट विल बी नोन एज स्टाइल, तीसरा जो है ओवरी, और ओवरी के अंदर में जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। याद रखना है, ओव्यूल। अब देखो ये जो है ये क्या है, फीमेल पार्ट है। क्या है, फीमेल पार्ट है। पौधे का एक सेगमेंट हम लोग फ्लावर का समझ लिए, फीमेल पार्ट। क्यों? चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों चीज चाहिए। तो मेल भी चाहिए, फीमेल भी चाहिए।
जिसको पढ़ने के लिए हम लोगों के क्लास 10th के हिसाब से दो फूल आइदर मस्टर्ड और आइदर हिबिस्कस मतलब क्या होता है, उड़हुल, जिसको कि कल हम तुम लोग को दिखाए थे। एक्चुअली इन दोनों को क्या बोला जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, अब देखो ये जो बना है फोटो, इसको थोड़ा टर्म को काट के लिखे हैं, तो ये तुम्हारा फीमेल पार्ट है और ये जो तुम्हारा एक तरह से कहा जाए कि स्टामेन का मतलब क्या होता है, जिसमें फिलामेंट होता है, एंथर होता है और इसको बोलते हैं कनेक्टिव। लेकिन क्लास 10th में कनेक्टिव के बारे में नहीं पढ़ना है। मतलब जहां फिलामेंट में एंथर जुट रहा है, दैट पॉइंट विल बी नोन एज कनेक्टिव। तो हम लोग इसको दो भाग में ही समझ लेते हैं कि आइदर एंथर और फिलामेंट, ये दोनों चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ओवरऑल इसको जब एंथर और फिलामेंट दोनों को जोड़ लिए तो उसको हम लोग क्या समझते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं स्टामेन। स्टामेन इज कंसिडर्ड एज अ मेल पार्ट। अब देखो, तुमको बिल्कुल सरलता से बता रहे हैं, ये उड़हुल और मस्टर्ड, इसमें ये दोनों चीज मौजूद होता है। इसमें क्या होता है, ये दोनों चीज मौजूद होता है, मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी। और यही कारण है कि इसको क्या बोला जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी क्या है, मेल और फीमेल पार्ट का होना। समझ गए। तो पहला चीज अब हम लोग समझेंगे कि फ्लावर का 3 इंपॉर्टेंट अगर सेगमेंट में बांटा जाए तो सबसे जरूरी चीज क्या है, एक पत्ती, पेटल्स का रोल मैं बताऊंगा, पेटल्स का भी रोल है। दूसरा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे चीज को क्या बोलेंगे, पिस्टिल। क्या बोलेंगे, पिस्टिल या पिस्टिल को और किस नाम से जाना जा सकता है, कहीं लिखा हुआ था कल, पिस्टिल्स विल बी नोन एज 2 नेम्स, या तो उसको पिस्टिल बोलते हैं और या उसको फाइंड आउट, उसको याद करना कि क्या बोला जाता है। तो पिस्टिल कालपेल बोलते हैं, तो वो हुआ। और मेल पार्ट को क्या बोलेंगे, स्टामेन। ये 3 चीज तो कंपलसरी है जिससे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब वो होता कैसे है, अब जो है उस चीज को हम लोग समझेंगे कि हाउ इट वर्क्स। तो समझो, ये जो एंथर होता है जिसको हम लोग मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में काउंट करते हैं, एंथर विल बी नोन एज और एंथर विल बी कंसिडर्ड एज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इसमें क्या होता है कि यहां जो एंथर होता है उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स। और पॉलन ग्रेन्स है क्या, सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो पॉलन ग्रेन्स ही जो है मूल तौर पे आप समझ लीजिए कि ये जो होता है मेल गैमेट की भूमिका निभाते हैं, दे आर प्लेइंग द रोल फॉर द मेल गैमेट्स। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स है जो कहां मौजूद है, एंथर पे मौजूद है। कहां मौजूद है, एंथर पे मौजूद है। वो कहां पहुंचता है, इस चीज को आसानी से समझो, ये इस फूल में इसको कहां पहुंचना है, यहां से कहां पहुंचना है, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा मतलब द टॉप पॉइंट ऑफ द दिस वन, पिस्टिल के सबसे ऊपर के हिस्सा को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा पे पहुंचना है। और जब स्टिग्मा पे वो पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो मेल गैमेट है वो अंदर की ओर आता है, डायरेक्शन लाइक दैट। और वो कहां पहुंचता है, ओवरी अथवा ओव्यूल। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो वहां पहुंचता है। तो ओव्यूल में पहुंच के क्या होता है, ओव्यूल में मतलब जो ओवरी है वहां पे उसका इंतजार करते रहता है फीमेल गैमेट। क्यों, क्योंकि अभी हम बताएं कि पिस्टिल इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ फीमेल पार्ट्स। तो जो उसका जो है वो फीमेल गैमेट इस पॉलन ग्रेन्स के जो मेल गैमेट है उसका कहां इंतजार करता है, ओवरी में। और वहां पर ही जो है इन लोगों का मिलन होता है, फ्यूजन होता है। और उसके बाद जो है रिप्रोडक्शन का कार्य शुरू होता है। तो सबसे आसानी से आप लोग आज समझे होंगे कि हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है। अब इसमें जो है हम एक चीज क्या बोले तुमको कि व्हाट इज द रोल ऑफ पेटल्स। तो पेटल्स का कलर सामान्यतः फूल में जो भी आप पत्तियां देखते हैं वो तो थोड़ी पंखुड़ियां वो थोड़ी आकर्षक रंगों की होती है। क्यों, बिकॉज द क्वेश्चन, अगेन समझो कॉन्सेप्ट को, इसलिए याद रहेगा भाई, ये पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक कैसे पहुंचेगा,
पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक कैसे पहुंचेगा? तो एक उदाहरण तो आप दे दोगे, बाय द फ्लो ऑफ विंड। हो सकता है कि हवा के बहाव के कारण उड़कर और वो स्टिग्मा पर पहुंच जाए। लेकिन सिर्फ यही माध्यम नहीं होता है। कीट पतंग जो होते हैं, जो अच्छे फूल, आकर्षक फूलों को देखकर उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उनके पैरों में चिपककर वह जो है वहां तक कैरी हो जाता है। सो द रोल बिहाइंड द मोस्ट कलरफुल, लाइक फॉर द कलरफुल स्ट्रक्चर ऑफ द पेटल इज फॉर अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स। वो जो है कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए होता है, ताकि उसमें रिप्रोडक्शन का काम हो सके, ताकि वो जो है मेल गैमेट्स को स्टिग्मा तक पहुंचा सके, पॉलन ग्रेन्स को, और वो अंदर ओवरी में जाकर रिप्रोडक्शन का काम शुरू करे। तो एक चीज जो आज तुम लोग बिल्कुल सरलता और आसानी के साथ समझे होगे कि अब इस दोनों चीज को, कल और आज वाले को मैं मिला रहा हूं। कल हम लोग पढ़े कि हाउ द सेपल्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फ्लावर टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स बिगिनिंग स्टेज। उसके प्रारंभिक अवस्था में वो कवच बनकर हरे रंग का जो होता है, वो फूल के नीचे सबसे नीचे दिखता है, उसकी रक्षा करने के लिए होता है। उसके बाद स्टिग्मा है, वो आज तुमको समझ में आया होगा कि स्टिग्मा रहे या स्टाइल हो या ओवरी, मतलब जो कंप्लीटली मिलकर क्या बनता है, पिस्टिल बनता है। कंप्लीटली मिलकर वो क्या बनता है, पिस्टिल बनता है। तो वो पिस्टिल की भूमिका क्या है? बिकॉज इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर इट प्लेज अ रोल, और इट प्लेज अ रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, जिसको स्टामेन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टामेन। स्टामेन मीन्स क्या हो गया, द कॉम्बिनेशन ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, द कंप्लीट लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फिलामेंट एंड स्ट्रक्चर। क्यों? यहां से यहां को तो खाली फिलामेंट बोलेंगे, एंथर इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द फिलामेंट एंड द कनेक्टिंग पोर्शन विल बी नोन एज कनेक्टिव। द कनेक्टिंग पोर्शन वेयर द फिलामेंट एंड this one anther will connect with each other, that section will be known as connective। तो उसको लिखना भी चाहो तो लिख भी सकते हो, छोड़ना भी चाहो तो छोड़ भी सकते हो। तो वो चीज होती है। एंड इन द एंथर व्हाट इज प्रेजेंट, pollen grains। एंड अगेन नेक्स्ट पॉइंट, pollen grains मतलब क्या हो गया, दे विल बी कंसिडर्ड एज अ मेल गैमेट। दे विल बी कंसिडर्ड एज अ मेल गैमेट। व्हाई? बिकॉज द स्टामेन इज नोन एज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है स्टामेन। तो यहां से पॉलन ग्रेन से ये कैरी होता है एंड दैट विल कम टू द स्टिग्मा। दैट विल कम टू द स्टिग्मा विथ द हेल्प ऑफ आइदर इंसेक्ट और आइदर द फ्लो ऑफ द विंड। और वहां से दैट विल मूव इनसाइड द स्टिग्मा। आफ्टर क्रॉसिंग द this one section, style section, they will enter into the ovary, it means ovule, where the female gametes are waiting for the male gametes for fusion। जहां फीमेल गैमेट्स ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहे होते हैं ताकि रिप्रोडक्शन के लिए फ्यूजन की प्रक्रिया को किया जा सके। एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस। बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट टेक्स प्लेस। सो नाउ फॉर योर रिविजन आई एम जस्ट यूजिंग ऑल द टर्म्स इन इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं। लाइक इफ यू हैव somebody will ask it to you, or the questionnaire will give you the question that write a note on the reproduction process in flower. Write a note on reproduction process in flower or in any other way. How we can start writing? Simply, first of all, we will draw the picture. After putting all the important names, we will start writing that in a bisexual flower, bracket में, for example, hibiscus and mustard, the male part and the female part both are present in a single flower. In that flower, the male part is known as stamen, comma, which is jointly known as the combination of anther and filament. A stamen is jointly known as the combination of anther and filament. Their pollen grains is going to be produced by the help of anther, and these pollen grains will be known as male gametes. That will be known as male gametes, and by the help of wind or insects, by the help of winds or insects, the pollen grains will be carried from the anther to the stigma.
which is the part of pistil, which is the part of pistil, and from the top point of stigma, that male gamete will enter through the style and it will reach to the ovary or ovule, where female gametes are waiting for the fusion process, which is present in the female part, which is known as pistil, which is known as pistil. And after reaching there, they will germinate and they will complete the fusion, and by the help of this, the reproduction in bisexual flower, or in another word we can say that the reproduction in plants or flowering plants takes place. So this one is a process by which you can write and explain about the reproduction of flowering plant. आसानी से फिर से रिवीजन, ताकि ये चीज़ तुमको याद रहे। अब देखो, मैं अभी से पीछे से लेके अभी तक को ला रहा हूँ। हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल मीन्स सिंगल पेरेंट्स आर इनफ फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोसेस, एंड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 parents are required for the reproduction process, for the completion of the reproduction process, in which one will be known as male and one will be known as female. अब उसके बाद we discussed about the subtypes of the asexual reproduction. I repeated last day also or in my last session also, like budding and all. अब उसके बाद हम लोग आए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल भी जो होता है वो 2 चीज़ों में हो सकता है, प्लांट्स में भी और एनिमल में भी, इन विच we currently we are studying or we are discussing about the flowering plant. तो here again one important thing what कि which kind of flower, तो आपको याद रखना है currently with the according to the CBSE syllabus or NCERT syllabus, here we are discussing about the bisexual flower. Here we are discussing about the bisexual flower. हम लोग bisexual flower के बारे में ही समझ रहे हैं। तो उसमें क्या है, अब उसके बाद आगे क्या हुआ कि bisexual है, it means what, male part and female part both are present in a single flower. For that, one part, male part will be known as stamen and female part will be known as pistil. A stamen is made up of anther and filament, and pistil is made up of stigma, style and ovary. वेरी गुड, यहां तक भी समझ गए। नाउ लास्ट प्रोसेस, द प्रोसेस हाउ बाय द हेल्प ऑफ विच द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द फ्लावरिंग प्लांट, दैट द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर इज कैरिड बाय द हेल्प ऑफ आइदर विंड और आइदर द हेल्प ऑफ द इंसेक्ट्स एंड ऑल फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, and after reaching to the stigma, the male gametes will enter into the style, and from a style that will enter into the ovary or ovule, where female gametes are waiting for the fusion, and after reaching the male gametes they complete their fusion, and by the completion of this task the reproductive system or the reproduction in plants takes place. ये जो है आपके फूल को लेकर हो गया। अब हम लोग आने वाले समय में in my next session what we will discuss about the reproductive system in animals. We will discuss about the reproductive system in animals. अब उसके लिए आप लोग एक चीज को सरलता से समझ लीजिए कि बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एक्चुअली आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन असाइनमेंट फॉर यू दैट यू हैव टू फाइंड आउट सम डिफरेंस बिटवीन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर एनिमल्स। हम लोगों को अब एनिमल्स के रिस्पेक्ट में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस क्या है कि क्या इसमें है और क्या इसमें नहीं है, इसको आप एक ब्रशअप तरह से करके देख लेंगे। बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट, बिकॉज द सेम कॉन्सेप्ट वही है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, आपका जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनेगा, ऑर्गेनिज्म से कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम, जो हम लोग का बॉडी सिस्टम होता है, ये बनेगा। ये काफ़ी सरलता के साथ हमने आपको बता दिया कि हाउ इट वर्क्स। मतलब स्पर्म है, एग्स है, दोनों मिलेंगे, दे विल आफ्टर फ्यूजन व्हाट विल हैपन, दे विल फॉर्म जाइगोट, एम्ब्रायो, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी। ये सब ये बहुत ही आसानी से आदमी समझ लेगा। लेकिन
अगर आप इसको अपने स्तर पे भी देखे रहेंगे, देन व्हाट विल हैपन, वी विल डिस्कस इट, आई विल एक्सप्लेन यू इन वेरी इजी मैनर एंड यू विल अंडरस्टैंड, एंड might be possible that according to the new CBSE policy or whatever I am watching or I am seeing or I am observing from past 2 or 3 years कि भाई इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एक आध दो तो अभी क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है इसमें कि व्हाट इज नोन एज, अभी 40 नंबर का आपका साइंस में ऑब्जेक्टिव आना है, 40 नंबर्स का ऑब्जेक्टिव आना है। तो अब जैसे इसमें पूछ दिया द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इज नोन एज, आपको पता होना चाहिए भाई स्टामेन होता है, फीमेल पार्ट क्या होता है, पिस्टिल होता है, टॉप में क्या है, स्टिग्मा है, इसमें टॉप में कहाँ है तो क्या है तो एंथर है, पॉलन ग्रेन्स कहाँ फॉर्म होगा तो एंथर में होगा। उसके बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर, एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो भाई या चाहे तो हिबिस्कस लिखेंगे चाहे मस्टर्ड लिखेंगे। तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव्स, ये तो हमको, या विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर, तो मतलब वेरी स्मूथली हम लोग लिख देंगे सेपल्स। सेपल्स जो होता है अर्ली टाइम में फ्लावर के प्रोटेक्शन के लिए होता है। आपसे पूछ दिया गया कि विच पार्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिनेशन, तो स्वाभाविक है कि जो पेटल्स होता है अब वो इंसेक्ट को वही आकर्षित करेगा, तो पेटल्स भी अपनी भूमिका रखता है, अपने आप को काफी सजगता पूर्वक रखता है। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस यू कैन इजिली अंडरस्टैंड this chapter, and whenever we will discuss my next chapter you can easily understand, or we can, after the completion of the chapter I am hoping that 2 or 3 marks question will be covered for the CBSE examination or any class 10th examination.